के पर्व को प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। और ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, इस पर्व का संबंध जो है शरद ऋतु के अंतिम पड़ाव से है। शरद ऋतु जिसे हम शीत ऋतु भी कहते हैं, ठंड भी कहते हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में इसे जाड़ा भी कहते हैं। ये इससे समाप्ति की ओर हम जब जाते हैं तो मकर संक्रांति का जो तिथि है उसमें जो राशियों का जो मिलन होता है, और मकर राशि में जो पुण्य वर्तमान जो राशि है, नक्षत्र है, ग्रह है, उनके मिलन के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने हम ग्रीष्म ऋतु के मानते हैं, तो 14 जनवरी के रूप में हम लोग मनाते थे मकर संक्रांति को, पर अब ऐसा नहीं है। पिछली बार और आगे भी, तो अभी तारीखों से कुछ नहीं है। मकर संक्रांति जब भी आती है तो सर्दी का उसमें बड़ा जोर होता है, और उसके बाद उस मकर संक्रांति में जब मकर राशि में वर्तमान ग्रह नक्षत्र का मिलन होता है तो सर्दी का जो वेग है वो कम हो जाता है, और उस समय हम लोग तिल, गुड़, मूंगफली आदि का भोजन करते हैं, प्रसाद करते हैं, क्योंकि सर्दियों से लड़ने के लिए तिल, मूंगफली, गुड़ ये बहुत कारगर है, औषधि है, क्योंकि ऋतु अनुसार ही परमात्मा ने सभी पदार्थों का निर्माण किया है, जीव के कल्याण के लिए, जीव के स्वास्थ्य के लिए, और खास करके मनुष्य के लिए। तो अभी हम लोग शरद ऋतु में बहुत सारे ये गर्म पदार्थ ले रहे थे, जिसमें बहुत सारे कंदमूल भी हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, लौंग है, काली मिर्ची है और सौंठ है। इस प्रकार का भी हम लोग रस लेते हैं, चाय में डाल के, दूध में डाल के, पानी में उबाल के, सर्दी से बचने के लिए। और उसके बाद में भोजन के रूप में हम लोग ये लेते हैं, गुड़, तिल और मूंगफली के दाने, काजू, बादाम, जो गर्म वस्तुएं हैं उनका भोग करते हैं। और मकर संक्रांति में तो आप जानते ही हैं, अलग अलग देश में अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसमें काजू बादाम आदि डाले जाते हैं पदार्थ, जिनमें ऊर्जा ज्यादा है, गर्मी है, पावर है, उनको सर्दियों में लोग खाते हैं और अपनी सर्दी के विकारों से, सर्दी के प्रकोप से बचते हैं, और सर्दी को सहन करने की शक्ति शरीर को प्राप्त होती है। तो आज हम अपने इस आश्रम के पवित्र वातावरण में बैठ करके ये वीडियो बना रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ सुंदर प्रकृति है, सुंदर वातावरण है, और हमने उस वातावरण को इसलिए बनाया क्योंकि अच्छे जीवन के लिए, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचारों के लिए ऐसा वातावरण होना आवश्यक है जो आप देख रहे हैं। और इसी के माध्यम से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे कि आप मकर संक्रांति के पर्व को तिल गुड़ के साथ, मूंगफली बादाम के साथ मनाएं और इनका प्रसाद भोगें। और मकर संक्रांति के पर्व के बाद में शरद ऋतु का समापन होने लग जाता है, सर्दियां कम होने लग जाती हैं। आधे देश में तो सर्दियां कम हो जाती हैं 10 दिन के अंदर ही, पर भारत में सर्दियां जनवरी के पूरे महीने चलती हैं, पर मकर संक्रांति के बाद वहाँ भी कम होने लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और इस प्राकृतिक व्यवस्था को ऋषि मुनियों ने, हमारे वैज्ञानिक फिलोसफर ने दोनों निकाला है, और उसी पर्व के रूप में हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। और कहीं इस पर्व को आग जला के मनाते हैं, कहीं लोहड़ी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। अलग अलग संस्कृतियां देश की, अलग अलग प्रकार से इसका लोग आनंद लेते हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा कि मकर संक्रांति का पर्व आप तिल गुड़ के साथ, बादाम या मूंगफली के साथ ही मनाएं, और शरद ऋतु में इनका भोग करना चाहिए। प्रातःकाल नाश्ते में जब आप स्वल्प आहार लेते हैं तब ये लड्डू बना लें, इसके साथ ले सकते हैं आप, और तिल और गुड़ को साथ में मिला करके आप खा सकते हैं। तिल को थोड़ा सा हल्का भून लें और उसमें अच्छा गुड़ मिला के कूट लें, और उसके आप लड्डू बना सकते हैं, और उसको ऐसे भी रख सकते हैं। आहार लेके ऊपर से थोड़ा गर्म पानी या गर्म दूध लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। और ये मकर संक्रांति किसी धर्म, जाति, मजहब से जुड़ा नहीं है, ये तो एक ऋतु का पर्व है, जिसे हम ग्रह और भूगोल के रूप में देखते हैं। तो समस्त जाति धर्मों के लिए संदेश है, उपदेश है, और सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत फिर से एक बार बधाई, शुभकामनाएं। और आप मकर संक्रांति के इस पावन पर्व को बड़े अच्छी तरह से धूमधाम से और आनंद के साथ मनाएंगे। और अपने शरीर को सर्दी से बचाने के लिए मैंने कहा था आपको, इन पदार्थों का भोग करें, इन्हीं को प्रसाद के रूप में बांटें, क्योंकि जाती हुई सर्दियों में बीमारी अधिक आती है। तो इन पदार्थों को भोगने से इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि तिल बहुत ही कारगर होता है शक्ति बढ़ाने को, गर्मी बढ़ाने को। तिल का मालिश कर लें बॉडी के ऊपर, और फिर स्नान कर लें, तो भी आपको रोग नहीं आता, सर्दी नहीं आती, जुकाम नहीं आता, खांसी नहीं आती, और आपके शरीर में जो चमड़ी फटती है वो चमड़ी नहीं फटती, खुश्की आती है वो खुश्की नहीं आती, आपके होठ, चेहरा फट जाता है वो भी नहीं होता है। तो इस तरह का ही सारे देश में ये आहार लोग बनाते हैं, और लड्डू बना के लोग खाते हैं, कोई गजक बना के खाते हैं। तो इस हिसाब से मकर संक्रांति का पर्व है, और इसको पौराणिक रूप में कथाओं से भी जोड़ा गया है, पर हम लोग इसे भूगोल के रूप में ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमने आपको कथानक या कथाएं नहीं बताई है। मकर संक्रांति का पर्व आपका बहुत बहुत शुभ हो, और आपका समय शुभ हो, शरद ऋतु का जाता हुआ समय भी आपके लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नववर्ष जो प्रारंभ है, अंग्रेजी महीना, वो भी आपके लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।